गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे सभी शिक्षक बंधुओं को तथा सारे प्यारे बच्चों को आज शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज के दिन हम सभी शिक्षकों का एक आशीर्वाद बच्चों के ऊपर रहता है कि ये अपनी जो भी तैयारी कर रहे हैं या जिस मार्ग पे चल रहे हैं उस पे सफलता प्राप्त करें। और सभी बच्चों को मेरी तरफ से और सभी शिक्षक समुदाय की तरफ से आशीर्वाद और आगे बढ़ने के लिए शुभाशीष। तो बच्चों एक चीज जानते हैं पहले कि शिक्षक दिवस क्या है। थोड़ा सा कई बच्चों को शायद ना पता हो। बस 5 सितंबर को होता है स्कूल में या कॉलेजों में, कुछ थोड़ा सा फंक्शन हो जाता है। तो थोड़ा सा 2-4 मिनट का इसमें बैकग्राउंड क्या है वो समझते हैं और उससे हमें क्या सीख मिलती है वो भी जानते हैं। आपको पता है कि जो शिक्षक दिवस है या टीचर्स डे है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है कहते हैं। लेकिन ये डॉक्टर सर्वपल्ली जी की इच्छा नहीं थी। वो कहते थे कि मेरे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में ही मनाया जाए। तो हम डॉक्टर साहब के बारे में पहले जरा समझते हैं। क्या शख्सियत थी, कैसी विख्यात थे वो, और उनके क्या आदर्श थे जिन्हें हर बच्चे को, हर एक शिक्षक को अपनाना चाहिए। मैं छोटी छोटी कुछ काम की बातें ही बताऊंगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जो लगभग सभी जानते हैं या जो नहीं जानते हैं उनके बारे में भी है, उनके लिए भी है कि वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। 1947 1947 जब भारत आजाद हुआ तब नेहरू जी की इच्छा थी कि 14 अगस्त से 15 अगस्त के रात में जो भाषण दिया जाए, आप वहीं से समझ सकते हैं कि क्या लेवल था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। 14 से 15 अगस्त की रात 12 बजे तक डॉक्टर साहब भाषण के साथ या अपने तर्कों के साथ या अपने जो भी सम्मोहन शक्ति है वो बच्चों को सम्मोहित करते थे। मतलब कि वो इतना अच्छा पढ़ाते थे कि बच्चे उनसे मिल के ही रहते थे। उनके बारे में एक व्यंग भी है कि वो हमेशा 20 मिनट लेट आते थे, 10 मिनट पहले चले जाते थे, लेकिन बच्चे उनसे खुश रहते थे। तो सर्वपल्ली जी इसमें क्या कहते थे कि मुझे जो क्लास में लेक्चर डिलीवर करना है वो तो 20 मिनट का ही है। उसमें मैं सारी काम की चीज़ें बता देता हूँ। इसके अलावा व्यर्थ समय बर्बाद करने का है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो आजकल के शिक्षक लेट या जल्दी आ रहे हैं तो सही है। तो पहले की चीज़ें आज की चीज़ों में अंतर तो है, लेकिन मैं सर्वपल्ली जी की बात अगर कर रहा था तो वो थोड़ा-सा इस नेचर के भी थे। लेकिन उनका मेन मकसद होता था बच्चों को कम समय में अच्छी चीज़ें डिलीवर कर देना। तो 14-15 अगस्त की रात को 12 बजे तक डॉक्टर सर्वपल्ली जी ने ही भाषण दिया था। उसके बाद 12 बजे के बाद नेहरू जी का जो उन दोनों में बातचीत थी कि संसद का जो भी होना है, शपथ वगैरह होना है। तो ये तो छोटी-सी बात थी कि डॉक्टर सर्वपल्ली जी उस समय क्या अहमियत रखते थे। अगर उनके बारे में कहा जाए तो वो क्या कहते थे, वो एक सफल क्या कहा जाए विश्व विश्वास मतलब विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक थे, राजनयिक थे। तो उनके जीवन दर्शन की कुछ चीजें बताता हूँ। वो कहते थे, शिक्षाविद तो थे ही, वो कहते थे कि पूरे विश्व को या पूरे विश्व की शिक्षा व्यवस्था का आधार एक होना चाहिए। मतलब जो आजकल अलग-अलग मानक बनाए जाते हैं, चलो देशों का तो अलग छोड़ ही दो, देशों के तो अलग हैं। एक ही देश में 10 मानक हैं। क्या ये सही है? यूपी बोर्ड अलग हो गया, बिहार बोर्ड अलग हो गया, आंध्रा बोर्ड अलग हो गया और सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी बोर्ड, दुनिया भर के आजकल इंडिया में बोर्ड हैं और सबकी शिक्षा व्यवस्थाएँ या प्रणालियाँ अलग-अलग हैं।
तो क्या सारे बच्चों को समान संभावनाएँ मिल रही हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए? नहीं। ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा था कि सारे विश्व को एक ही शिक्षा व्यवस्था का आधार, पूरे विश्व को एक ही मानना चाहिए। क्या माना गया? अभी तक तो नहीं। हो सकता है आगे आने आने वाली सरकारें और लोग भी समझें कि ये चीज़ कितनी ज़रूरी है। पहले एक ही देश में हो जाए, फिर एक कॉन्टिनेंट में हो जाए, फिर सारे कॉन्टिनेंट में हो जाए। तभी धीरे-धीरे ये व्यवस्था बनाई जा सकती है। और डॉक्टर साहब क्या कहते थे कि विश्व में अगर अच्छे कार्य बढ़ाने हैं, तो शिक्षा ही एक माध्यम है। यानी व्यक्ति के मस्तिष्क का सदुपयोग केवल शिक्षा के माध्यम से ही किया जा सकता है। शिक्षा जितनी बेहतर होगी, व्यक्ति के मस्तिष्क का उतना ही ज़्यादा सदुपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति जितना शिक्षित होगा, उतना नरम होगा। चीज़ों को सुनेगा पहले, ना कि रिएक्ट करेगा जल्दी। तो उनकी कुछ बातें बहुत जीवन दर्शन की कही जाए या आज लगभग 80 साल होने की बात है, आपका जो भारत आज़ाद हुआ। लेकिन तब से ये चीज़ें अगर अप्लाई की जाती तो शायद काफ़ी हद तक वो चीज़ें हो जाती। जो बहुत बड़ा वर्ग पिछड़ा हुआ है, जो बहुत बड़ा वर्ग शिक्षा से पिछड़ा हुआ है। कुछ वर्ग अगर शिक्षा पा भी रहा है तो उस लेवल की नहीं पा रहा है, जिससे वो बड़े से बड़े संस्थानों को प्राप्त कर सके। जैसे वो देश के चाहे शिक्षा के प्रौद्योगिकी संस्थान हो, प्रबंधन के संस्थान हो या और कोई संस्थान। कहने के लिए कि भारतीय संविधान में शिक्षा की समानता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, लेकिन कितने लोगों को मिल रहा नहीं, वो सभी धरातल पे सभी लोग उस चीज़ को जानते हैं। तो यहाँ पे हम डॉक्टर साहब की बात करते हैं कि पूरे विश्व को एक ही आधार बना के शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करना चाहिए, जिससे एक सही परिवेश बनेगा और व्यक्ति के सही सदुपयोग कहा जाए, सही तरीके से उसके दिमाग का सदुपयोग हो सकता है। ठीक है? चलिए उनके बारे में थोड़ी-सी चीज़ें और बताता हूँ। डॉक्टर साहब 1962 में भारत के पहले भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे और उनकी उपलब्धियों के लिए 1954 1954 में उनको भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला था, जो आप जानते हैं देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और अगर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में बताया जाए, तो वो कई बड़ी यूनिवर्सिटियों के चांसलर भी रहे हैं। जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर सकते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात कर सकते हैं, इनके चांसलर रहे और कई सारे यूनिवर्सिटियों के वो अध्यापक की तरह कार्य भी कर चुके हैं। कलकत्ता की बात करें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो कई बड़े-बड़े संस्थानों में उन्होंने अपनी शिक्षा की चीज़ें दी और अपना नाम और अपने भारत का नाम बढ़ाया। तो उनके जीवन से बहुत सारी चीज़ें हमें सीख मिलती है। काश हम उस उनकी दी हुई शिक्षाएँ का कुछ अंश हमारे जो आजकल के टीचर हैं, वो ग्रहण कर सकें, इंक्लूडिंग मी। ऐसा नहीं कहता हूँ कि और, मैं भी हूँ उसका पार्ट। अगर उनकी शिक्षाओं का कुछ अंश भी आ सके, तो हमारे बच्चे वैसे ही आगे बढ़ेंगे और बच्चों को भी चाहिए। अब वैसे बच्चे भी नहीं हैं। वो रील की दुनिया में घूम रहे हैं, कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसमें जा रहे हैं। तो कई कुछ हद तक कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ हद तक गलत भी। लेकिन बच्चों को कौन समझाए? समझाएँगे तो टीचर ही। अब टीचर ही दिग्भ्रमित हैं कुछ, तो उनका एक उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों को दिग्भ्रमित ना होने दें। वो एक सही डायरेक्शन में लगे रहें और आगे बढ़ें। ठीक है? तो चलिए मैंने छोटी-सी चीज़ें बताई, बाकी डॉक्टर साहब के कहने मतलब उनके बारे में शुरुआत की जाए तो चीज़ें कम पड़ जाएँगी और आज केवल शिक्षक दिवस की बधाइयाँ देनी थी मुझे आपको। तो सारे शिक्षक बंधु और सारे प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से और
सभी शिक्षा से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनकी तरफ से बधाइयाँ। आप अपने लक्ष्य को बहुत ही सुगमता के साथ, ईज़ी वे में आप उसको प्राप्त करें, आगे बढ़ें। धन्यवाद।